चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बंटू सिंह अनंत सिंह का चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं। अनंत सिंह कई आरोपों में अभी जेल में हैं और जिसको लेकर अभी उनका चुनावी प्रचार, चुनावी मोर्चा मोकामा विधानसभा से बंटू सिंह संभाले हुए हैं। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं मोकामा विधानसभा के बंटू सिंह जी से, और ये इनका प्रधान कार्यालय है और हम लोग यहाँ से लाइव हैं। ठीक ठीक। नमस्कार बंटू दा, वर्चुअल वोटा फेसबुक पे और चुनावी गहमा गहमी चल रही है जिसको लेकर ताने बाने का आरोप शुरू हो चुका है और इसी बीच में आप भी चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं। तो चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी चल रही है? देखिए, इससे पहले भी हम कितना इंटरव्यू में कह चुके हैं कि हम लोग जनता के बीच में माननीय विधायक जी इतना पॉपुलर है और वो हर समय जनता के बीच उपलब्ध रहते हैं कि हम लोग तो तैयारी 5 साल तैयारी करते रहते हैं। तो इनका चुनाव में हम लोग कोई तैयारी नहीं, आप जो विरोधी लोग जा रहे हैं ऐसा रिस्पॉन्स सरकार, सारा जनता लोग जान रहा है कि हम जनता के समक्ष सारा चीज का उन लोग का भेद को हम खोल दिए थे कि क्या कैसे कैसे माननीय विधायक जी को फंसाया गया था। तो वो सारा भेद हमने खोल दिया था। तो इसमें तैयारी नहीं करना है। जनता चुनाव लड़ रही है माननीय विधायक जी का, वो जनता खुद तैयारी कर। बिल्कुल, ये तो आरोप है। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था किस तरह से प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही थी, और खैर अभी विधानसभा चुनाव में अभी तो हमने आपको लाइव होने को लेके हमने अभी कुछ दिन पहले पोस्ट किया था जनता के कई, मैं उन सवालों को जनता के आपके समक्ष सीधे रूप से कि विगत 15 वर्षों से आप मोकामा विधानसभा के विधायक हैं और जिसमें कि 10 साल आप सरकार के साथ रहे और 5 साल आप स्वतंत्र रूप से रहे, और इन 15 सालों में मोकामा के आधारभूत बदलाव आपने क्या क्या किए हैं? मोकामा में जो भी आधारभूत बदलाव हुए हैं उसको जनता के समक्ष आप अगर जो रखें तो सबसे अच्छा होगा। बोलिए बोलिए। माननीय विधायक जी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए मोकामा विधानसभा में 2005 में आए थे, तो यहाँ की जनता ने दो मांग, एक शांति और एक टाल सुरक्षा, जो माननीय विधायक जी ने उसको लागू कर दिया, जो कि पूरा लोग जान रहा है। उसके बाद मोकामा की स्थिति आप 2005 में देखे होंगे क्या थी। मोकामा बाजार की स्थिति जब से विधायक जी ने मोकामा को अपने हाथ में लेने का काम किया, आज देख रहे हैं बाजार की स्थिति क्या है। एक से एक मॉल का दुकान खुला हुआ है, लोग शांति से जो है सो कि अपना काम करते हैं, सब कुछ लोग रात में आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई गरीब रहे अमीर रहे कोई भी रहे, माननीय विधायक जी का हर समय दरवाजा खुला रहता है। तक बात है कि क्या विकास किए, तो आप टाल चल जाइए, आप जहां भी जाइए, गांव में माननीय विधायक जी ने विकास किया है। कोई भी ऐसा गांव आप बता दीजिए जहां माननीय विधायक जी का उस गांव में काम नहीं किया हुआ है। कोई विरोधी आके हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि माननीय विधायक जी इस गांव में विकास नहीं किए। मगर एक बात आप तो जानते हैं कि विधायक का कितना पावर रहता है, एक विधायक रहती है, ये बात आप भी जान रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो माननीय विधायक जी अपने औकात से ज्यादा काम किए हैं मोकामा विधानसभा, उसमें कभी भी विधायक जी उस मांग को हर समय पूरा किए हैं। आप बताइए कि कौन मांग जनता मांगा जो विधायक जी नहीं पूरा किए है। अगर जो थोड़ा सा भी खेद हो तो मैं इनकी बातों को मैं पूरा करूंगा, नेटवर्क का इशू है। तो इन्होंने कहा है कि मोकामा विधानसभा में अपने विधायकी क्षमता के अनुसार अगर जो माननीय विधायक जी ने अगर जो किसी भी गांव में कोई सा भी कार्य अगर जो नहीं किया है तो जो भी विपक्षी हैं सामने आके सवाल कर सकते हैं। ये अभी मोकामा में ही बैठे हैं और इनका दरवाजा है,
आप कभी भी आके अपने गांव को लेके, अपने पंचायत को लेके, अपने वार्ड को लेके आप सीधा सवाल इनसे कर सकते हैं। मोकामा में क्या आधारभूत बदलाव हुए हैं, जिसको लेकर बट्टू सिंह जी ने अभी जवाब दिया था कि मोकामा में 2 ही मांगे थी, एक टाल को लेकर, टाल सुरक्षा को लेकर और मोकामा में शांति को लेकर, जिसको लेकर माननीय विधायक जी ने नीतीश कुमार के साथ मिलके उस वक्त में मोकामा में शांति व्यवस्था बहाल की थी। नेटवर्क का इशू है, जिस वजह से मैं इनके जवाब को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि बीच में कनेक्शन इशू आ गया था। और हमारा तीसरा सवाल है कि ये सारे छोटे मोटे बदलाव तो पहले के 5 साल में देखे गए थे, 2005 से लेकर 2010 के बीच में। उसके बाद भी 5 साल आप सरकार में रहे और उसके बाद 5 साल आप स्वतंत्र रूप में रहे। मोकामा में अगर जो हम शिक्षा के लिए बात करें तो मोकामा में आज तक ना तो एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो पाई, ना ही किसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो पाई। बाकी जितने भी स्कूल थे, जितने भी कॉलेज थे, वो दिनों दिन बदतर स्थिति में चले गए। इसको लेकर आप अपने आप को कहां तक जिम्मेवार मानते हैं? मैं इसमें कोई अपने आप को जिम्मेवार नहीं मानता। आपको मैं बता देता हूं कि यही सब के कारण माननीय विधायक जी को नीतीश कुमार से लड़ाई हुई। आप जो मुझे बोल रहे हैं 10 साल तक सरकार में नहीं रहा, मैं 8 साल तक सरकार में रहा। 2013 के बाद से विधायक जी और नीतीश कुमार में अनबन हो गई, होने लगा। उसके बाद विधायक जी को जेल भेज दिया गया। जहां तक शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैंने तो पहले ही आपको बोला कि विधायक जी का कितना पावर रहता है। हम लोग ने कितने बार लिखा, तो आज भोसवरी में जो है, जो कि नया अधिक चालू किया गया, +2 का अधिक विद्यालय किया गया, वो जो हम ही लोग के पैट पर जो हम लोग अनुशंसा किए थे, अच्छा, भोसवरी में। लेकिन उसे तो माननीय सांसद महोदय ने और मंत्री महोदय ने मिलके इसका तो शुभारंभ किया। देखिए, तो क्या किया जा सकता है? माननीय विधायक जी तो जेल में हैं, आप तो सरकार का देख ही रहे हैं। मैं एक बात आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मेरे पास उसका सबूत भी है कि जब 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें ललन सिंह सांसद, हम लोग ललन सिंह के साथ थे, जिसमें मोदी लहर चला था और ललन सिंह हार गए थे। तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी क्या करते हैं, मुख्यमंत्री बने थे, जीतन राम मांझी। बिल्कुल। तो उसके बाद जो है सो कि ललन बाबू को एमएलसी बनाए थे नीतीश कुमार और पथ निर्माण मंत्री बने थे ललन सिंह। तो हमने जो है सो कि भोसवरी प्रखंड में जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो रोड अति करवाया गया था, पास करवाया गया है, जो सारा रोड को चौड़ीकरण के लिए, वो माननीय विधायक जी का पास कराया हुआ रोड है। इसलिए कि हम लोग ने जब ललन बाबू को पैड पर लिख करके ये चीज दिया, तो ललन बाबू ने पैड को फेंक दिया, कहा कि हम ही लोग का काम करेंगे, ये लोग जो है सो कि हम लोग को वोट दिया है जो काम करेंगे। विधायक जी ने बहुत आरजू विनती की, तब ललन बाबू ने नहीं पास किया। इसको हम लोगों ने 2017 में विधायक जी जेल से निकले तो नंदकिशोर यादव जो पथ निर्माण मंत्री बने, फिर जो सरकार चेंजिंग हुआ, पथ निर्माण मंत्री बने, विधायक जी अपने लेटर पैड पर लिख करके और उसको पास कराने का काम किया। जो चिट्ठी मेरे पास है, जो कि मंत्री जी ने विधायक जी को धन्यवाद पत्र भी वापस में किया था। आपने तो कहा कि 2014 के समर्थन में थे और वो भी आपके समर्थन में थे, लेकिन आज वही कई जगह पे मूंछ को ताव देते हुए कहते हैं कि ये रावण का राज है। आखिर इस बात को आप कहां तक सही मानते हैं? देखिए, उनका नाम हम चंगू राम पहले रखे हुए हैं। उनका काम है चंपत लगाना, ठीक है। उनका एक बयान उठा के देखिए चंगू राम का। चंगू राम कितना चालाकी से काम करते हैं, तो उनका चालाकी पूरा जनता पकड़ लिया है। यही बाजार में यही ललन सिंह क्या भाषण दिए थे कि आज अनंत बाबू के चलते पूरे मोकामा में राम राज्य है, 12 बजे रात में भी कोई जनता आ जा सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई जनता को कुछ कर सकता है। आप बताइए कि 2005 से लेकर आज 2020 में है, माननीय विधायक जी रावण कहता है, किसको माननीय विधायक जी मोकामा के जनता काम किए हैं और किसको फंसाने का काम? मगर ये चंगू राम और ये जो मंत्री हैं भंवर सिंह, इन्होंने जो है सो कि को फंसाने का काम किए हैं। ये आपको पता होगा, कितने पर केस करवा दिया गया, कितने को जेल भेजवाया गया, अभी भी कितने लोगों को डराया जाता है, कितने लोग, मुखिया लोग को सबको बुला बुला के धमकी दिया जाता है, वार्ड पार्षद लोग को भी धमकी दिया जाता है। तो तुम गलत काम कराता है।
कहता है लूट लो, और लूटने के बाद धमकी देता है। तो ये सब रावण कौन लोग है सो जनता जान रही है। मूछ तो मर्द का होता है, और रावण शंकर भगवान का भी मूछ है, बड़ा बड़ा एकदम चौड़ा चौड़ा महाकाल। तो ये विधायक जी महाकाल हैं, महादेव के देव हैं, ये देवों के देव महादेव हैं। एक बात जान जाइए, जनता सब जान रही है। तो आरोपों प्रत्यारोप का दौर बहुत ही ज्यादा गहमा गहमी का रूप ले रहा है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, और ये आरोप और भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो समस्याएं हैं की तस हैं, चुनाव आते गए, वक्त बदलते विधायक स्थिति पंचायत से लेके ब्लॉक तक एक छोटे से छोटे काम के लिए एक मोटा रकम वसूला जाता है, जिसको लेके माननीय विधायक जी ने आज तक क्या कार्य किया है। अभी आप अगर जो किसानों का ऑनलाइन रजिस्टर पे चढ़ाना हो, चाहे किसी भी एक छोटे से पंचायत को भी ले लें, वहां भी करोड़ों का घोटाला है, जिसको लेके पूरे प्रदेश में इस चीज की चर्चा हुई थी कि हमारे आसपास के पंचायत में करोड़ों के घोटाले हैं। लेकिन इस पर विधायक के आदमी या खुद विधायक जी नदारद दिखे। आखिर इस पर आपका क्या कहना है? अब देखिए, आपको हम बता देते हैं वो बात को समझिए। जब तक रहें, उनको जब से जेल और भेजने का ये लोग सरकार काम किया, माननीय विधायक जी ने आज मोकामा विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका में कितना मकान लाने का काम किया। सबसे पहले मोकामा में ये प्रधानमंत्री योजना माननीय विधायक जी लाए, और टेम्पू से माइक से अनाउंस करवा के बोले कि कोई भी व्यक्ति को, किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है। और जब तक विधायक जी रहे, अपने हाथ से पासबुक फ्री में सारे गरीब को हाथों हाथ देने का काम किया माननीय विधायक जी ने। और कोई बता दे कि जब तक विधायक जी रहे तब तक जो है कि एक भी आदमी ब्लॉक में कोई पैसा लेने की हिम्मत नहीं करता था। आपको पता होगा पूरे जनता को, क्योंकि एक सीओ आया था उस समय 2012 या 2011 की घटना है। सीओ आया था और सब किसान लोग से रसीद नहीं काट रहा था, तो हथदम में विधायक जी उसका क्या काम किए थे वो सारा जनता जान रहा है। मगर यहाँ तो भाई अब आप उनसे न पूछिएगा जो अपने आप को माननीय सांसद ललन सिंह, माननीय मंत्री नीरज कुमार हैं। विधायक जी को तो जेल में ठूस देने का काम किया है। जब तक विधायक जी रहे, जब तक बाहर रहे विधायक जी, किसी की हिम्मत नहीं रही 1 रुपया लेने का। अभी तो हम भी कच रहे हैं इस बात को, हम भी कच रहे हैं इस बात को कि किसी भी ब्लॉक में जाइए, कोई काम छोटा से छोटा 5,000 10,000, घर लेने के लिए गरीब लोग से 20,000 30,000 रुपया लेने का काम कर रहा है। यही सब भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, यही सब भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अब इस सरकार को हम माध्यम से जनता को अपील कर रहे हैं, इस निकम्मी सरकार को हटाइए और नई सरकार को बनाइए और युवाओं को रोजगार। और देखिए हमारी सरकार आती है, अगर एक आदमी कह दे कि हमसे पैसा लेने का काम करता है तो फिर आप हमसे आके क्वेश्चन कीजिएगा, उस समय हम आपको जवाब देंगे। बिल्कुल, लेकिन ये तो बातों से मुकरना हुआ कि अभी वर्तमान में जो समस्याएं हैं इसको लेकर ना आपने कभी धरना प्रदर्शन किया, ना ही ब्लॉक के सामने प्रकट किया। अगर जो आप छोटी सी भी कोशिश करते, छोटा सा भी प्रयास करते, तो ब्लॉक की ये जो समस्याएं हैं ये समस्याएं दूर हो सकती थी, जिसको लेकर आपने सत्ता में रह के भी और सत्ता से बाहर होके आपने एक एज ए आम नागरिक आपने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। एकदम किए। मैडम ने धरना दिया था टाल में, जब पानी नहीं निकल रहा था तो पूरे ब्लॉक में हम लोगों ने धरना देने का काम किया। उसके बाद जो है सो कि सरकार दबाव में आकर के मशीन लगा के तब उस समय पानी निकालने का काम किया था। हम लोग ब्लॉक में धरना दिए थे। तो सन 2019 में पिछले साल मनाची और औंटा टाल में बुआई नहीं हुई थी, जिसको लेकर मुआवजा भी नहीं मिला था। आप क्या कभी मनाची या औंटा टाल के किसानों से कभी मिलने के लिए गए हैं? एकदम लगातार हमारी बात होते रही है, सबसे मिले हैं हम। कोई भी किसान लोग बोले, हम लोग को फोन भी किए किसान लोग, हमने कृषि मंत्री को चिट्ठी लिख के दिया, उसके बाद कृषि मंत्री से मैंने मिला। मगर ये लोग सरकार और सत्ता के जो लोग बैठे हुए हैं, मैं वो चिट्ठी दिखा देता हूं कि सबका जो है सो कि हम लोग पास करवाएं। उन्होंने जो यहाँ प्रखंड अध्यक्ष घोसवरी का कोई है प्रदुमन करके, उसने नीतीश कुमार को डायरेक्ट चिट्ठी लिख करके और सारा जो है सो कि अति कैंसिल करवा दिया गया। जो भी चीज है ये नीतीश कुमार के लोग यहाँ कैंसिल कराया गया। इसलिए देखिए एक बात बता देते हैं,
नीतीश कुमार और ललन सिंह जो दोनों नालंदा जिला के हैं, ये मोकामा से इनको बहुत बैर है। इधर बाढ़, मोकामा, लखीसराय, ये सब एरिया को ये लोग खत्म कर देना चाहते हैं। आप उनसे नहीं पूछते हैं? 5 साल सांसद बनाए नीतीश कुमार को, कृषि मंत्री रहे, आज तक टाल योजना नहीं किए। 3 बार मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठा है, तभी कोई टाल चीज नहीं किए। क्या किए? तो घोटाले का काम किए। माननीय विधायक जी तो आए तो टाल में सबसे पहले जमींदारी बांध का काम करवाया, कभी किसान को कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जब से इन्होंने अपने जल संसाधन मंत्री बने और उसके बाद जो अपने हाथ में लिया चिड़चिड़ापन, ललन सिंह भीतर से बहुत ही खत्म किस्म का आदमी, हम इसी के लिए उसका नाम चंगू राम रखे हैं, समझ गए ना। वो चंगू राम जो है यही सब काम कराना चाहता है, परेशान करना चाहता है किसी को, और जनता लोगों की दबाव में रहे। आप रोड की भी स्थिति देख रहे थे, क्या था। हमने कितने बार मीडिया के माध्यम से आवाज उठाया, नंदकिशोर यादव मंत्री से भी बात किए, उसके बाद जाके पूरा दबाव दिए कि नहीं कीजिएगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। तो कुछ रोड इधर से काम करने शुरू किया। आप जाके मंत्री जी से पूछिए कि माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि फोन किए हैं कि नहीं किए, इस बात को आप समझ लीजिए। और जहां तक जो भी बात है, आप जानते हैं कि जो सत्ता में रहता है माननीय विधायक जी के पीछे कैसे लगा हुआ है कि नहीं। अगर इन लोग के अभी जो शासन जो चल रहा है, सारा अफसर लोग शासन चला रहा है, लूट खसोट करके पैसा दे रहा है, चुनाव में सब खर्चा करा। देखिए गंगा योजना ही जा रही है। अगर इससे पहले जो है टाल योजना इतना पैसा लगा के ये कर रहे हैं, टाल योजना को करवा देते, काहे नहीं करवाए, क्यों नहीं करवाए। वो मोकामा से, बाढ़ से, इन लोग इधर के क्षेत्र के लोग से नफरत करते हैं। चिनिया बेदाम एक बार नीतीश कुमार बोले थे कि हम चिनिया बेदाम भिजवा देंगे, वही उनका भावना है, वही करने जा रहे हैं। आज मोकामा को इतना मजबूत विधायक मिला हुआ है कि कोई आंख उठा करके यहाँ मोकामा की जनता को नहीं देख सकता है, उसको भी ये लोग खत्म करना चाहते हैं। मगर ये बाबा परशुराम की धरती है, चाह रहे हैं विधायक जी को खत्म, ये असंभव है, समझ गए ना। और विधायक जी यहां से भारी मतों से जीतेंगे भी, और भी जो काम बचा हुआ है, मेरी सरकार आएगी, हम आपके माध्यम से जनता को पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि ये जो भी काम कुछ बचा हुआ है वो सब काम पूरा हो जाए। तो आपने अभी बात की थी गंगा पलायन को लेकर, आपने कहा कि टाल योजना क्यों नहीं लागू करते हैं, और माननीय सांसद महोदय और मुख्यमंत्री जी को इस एरिया से जेलसी है, इस वजह से ये बर्बाद करना चाहते हैं। आपने एक और वक्तव्य की चर्चा की कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे मोकामा बाढ़ के इलाकों से चिनिया बेदाम बिचवाने की बात कही थी इन्होंने। आप गंगा पलायन को लेकर आगे क्या रुख अपनाने वाले हैं? वो मेरी जब सरकार आएगी तब हम इस पर आपको बताएंगे। अगर जो आपकी सरकार नहीं बनती है और आपके प्रतिनिधि विधायक बन जाते हैं, उसके बाद आपका क्या रुख होगा? वो फिर समय आएगा तब हम बताएंगे, अभी इस पर हम कोई जवाब नहीं देंगे। वो जनता जान रही है कि विधायक जी क्या करेंगे, वो जनता जान रही है। बिल्कुल। और एक और सवाल है, लोगों का कहना है, हमारी जनता कहती है कि माननीय विधायक जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और इस वजह से वो सदन में कभी आवाज नहीं उठा पाते हैं। एक हमारा जनप्रतिनिधि अगर सदन में आवाज उठाता है तो ये सदन की प्रतिबद्धता होती है और सरकार की प्रतिबद्धता होती है कि वो आपके क्षेत्र का काम करता है। आपको नहीं लगता कि सदन इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का कारण है? आपको तो इससे पहले भी क्या सदन में नहीं आवाज उठाए, वो काम नहीं हुआ। काम से न जनता को मतलब था, तो जो भी जनता हमसे मांगा आज तक, वो तो सारा काम हम जनता को दिए हैं। ऐसा कोई काम है कि जो जनता विधायक जी के पास मांगने आई वो नहीं, कोई भी जनता बता दे हमको कि ये काम आप नहीं किए हैं। तो सदन में आवाज उठाना सबसे बड़ा काम हो जाता है। ललन सिंह तो इतना सांसद रहा 2009 से लेके चंगूराम, तो क्या क्या काम कर दिया, क्या क्या सदन में आवाज उठाया जो कर दिया, ये बताइए, इसकी आप जानकारी दीजिए हमको। बिल्कुल, कहना आपका सही है। ऐसे भी उत्तर भारत के जितने भी सांसद महोदय हैं, सांसद भवन में आवाज बहुत कम ही उठाते हैं। अगर जो आप उनका लिस्ट देख लें, अगर जो सवाल किया होता तो टाल योजना कब की लागू हो चुकी होती। एक और सवाल है जो कि अभी पूरे जनता में गूंज रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में आप निर्दलीय लड़े थे और उसके बाद सभा चुनाव में माननीय तेजस्वी यादव ने आनंद सिंह को बैड एलिमेंट कहा था, और लालू यादव का भी, अगर लालू यादव ने
दिया था और कई तकरीबन 11 जगह उन्होंने अनंत सिंह का नाम लेके था कि उसको जेल। सवाल ये था कि पिछले लोकसभा चुनाव में लालू यादव अनंत सिंह को जेल भिजवाने वो बंद भी हुआ था और लालू यादव को अच्छी खासी सीटें भी आई थी और माननीय विधायक उस वक्त में निर्दलीय चुनाव लड़के भारी मतों से विजयी हुए थे। आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आपको जिन्होंने आपको गाली दिया है उन्हीं के गोद में जाके बैठना पड़ा? सबसे पहले आप उससे सवाल पूछ के आइए कि जिसको देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार का डीएनए ही खराब है, समझ गए ना, उनसे पहले पूछ के आइए। जेडीयू का अर्थ बताए थे विधायक जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने कि जेडीयू का मतलब क्या होता है, उनसे पहले पूछ के आइए। और जहां तक लालू जी क्या बोले थे तो एक बात बताते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है ना। इससे ज्यादा हम इस पर नहीं बोलेंगे। जब देश के कुमार का डीएनए पर सवाल उठाया था और जेडीयू का अर्थ बताया था और 55 घोटाला जुड़वाया था, वो गया के मन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 55 घोटाला, आज कैसे दोनों एक हो गए? इसका जरा सा हमको कोई जवाब दे दे। उसके बाद जब देश के प्रधानमंत्री ये चीज बोले थे, नेटवर्क का इशू था, नेटवर्क को लेके कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसको लेके हम रुके हुए थे, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे और जनता का अब सवाल हम लोग लेंगे। और जनता में ब्रजेश कुमार का सवाल आया है कि मोकामा, वो तो ठीक है, मोकामा अशांत किसकी वजह से था? उनका सवाल है कि मोकामा आखिर अशांत था, जो आपने शांति की बात कही 2005 के बाद, तो मोकामा आखिर अशांत किस वजह से था और कौन लोग मोकामा में अशांति फैलाए हुए थे? अब तो कौन लोग अशांति फैलाए हुए थे तो पूरा जनता जान रहा है, इस पे हमको क्या बोलना है? हम तो शांति लाए, इसका हम जानते हैं। अब कौन अशांति फैलाए हुए था वो तो जनता, क्या बोलना है। अच्छा, एक और सवाल था जो कि कमेंट सेक्शन में हमारे पास आया था। उन्होंने कहा था कि अभी आपके मोकामा में कई सारे आपके प्रखंड कार्यालय, कई सारे प्रधान कार्यालय आपके खुल रहे हैं। माननीय विधायक जी जेल में हैं, कई आरोपों में जेल में हैं, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। तो आखिर जब जनता विधायक चुनती है तो उनको सवाल होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं को सुनने के लिए जनता कहां पे जाए? आपका मोकामा में समस्या सुनने के लिए कहीं कोई प्रधान कार्यालय होता नहीं है, तो इसको लेकर आपका क्या विचार है? अगर ऐसा जनता की मांग रहेगी तो हम प्रधान कार्यालय भी खोल देंगे। ऐसा तो जनता मांग किए नहीं है कभी, अगर मांग करेगी तो यहाँ भी खोल देंगे प्रधान कार्यालय विधायक जी के तरफ से, उसमें कौन इशू है। अब जनता जहां तक, भैया जनता तो सब जान रही है, अब जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। एगो बात बताते हैं, ऐसे ही विधायक जी को भी मोकामा की जनता है, विधायक जी को ऐसे ही नहीं जिता रहा है ना। और ये बात अब हम ज्यादा क्या आपसे बोले, वो जनता से आप जाके पूछ लीजिएगा, बस यही जनता आपको जवाब देगी। तो बिल्कुल हमारा आखिरी सवाल है और आप ही से है, जनता से को क्या संदेश देना चाहेंगे और मोकामा की जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मोकामा की जनता से तो हम हाथ जोड़ के विधायक जी की तरफ से यही संदेश देना चाहेंगे कि विधायक जी को भारी से भारी बहुमत से जिताइए। विधायक जी जनता की अदालत, आप लोग का दिल से सेवा करते हैं तो विधायक जी को इतना भारी बहुमत से जिताइए कि विधायक का फाटक खुल जाए और बाहर आए और फिर सेवा में लग जाए। आज तक विधायक जी जनता के सेवा किए हैं और एक बराबर मान सम्मान देने किए हैं विधायक जी। जो भी आदमी विधायक जी के पास गए हैं सब सम्मान, कोई जाति का हो, दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, स्वर्ण हो, सब लोग को एक तरह से देखने का माननीय विधायक जी ने काम किया है। कोई नहीं बोल सकता है कि मुझे ऐसे देखा और मुझे उसे देखा। ये बात मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। आप विरोधियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अब विरोधी में दम क्या है जो हम विरोधियों को संदेश देंगे? अब आप बताइए, 2002 जो आजकल लालू जी के बारे में बोल रहे हैं क्या क्या, उन्हीं के पैर पर 2015 में जाके गिरे थे नीतीश कुमार और ललन सिंह। यही ललन सिंह अपना केस भी हटा लिए थे हाथ जोड़ के
जो राबड़ी देवी ने राबड़ी देवी पर केस किया था, कहा है ललन सिंह केस हटा लिए थे राबड़ी देवी पर से? ये पूछिए जाके ललन सिंह से, चंगूराम से, कि जाके गोड़ पर जाके गिरे थे। लालू जी आए थे गोड़ पर गिरने नीतीश कुमार के, कि नीतीश कुमार गए थे पैर पर गिरने के लिए? तो ये सब फालतू की बातें हैं, भ्रम फैलाने का है, उन लोग का भ्रम फैलाने दीजिए। अभी युवा का सरकार बनेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, और जो भी मोकामा में कमी बेसी है विधायक जी अभी उसको पूरा कर दें। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे वर्चुअल ओटा फेसबुक पेज, और हमारे साथ मौजूद थे अनंत सिंह का मोकामा विधानसभा में चुनावी मोर्चा संभाले हुए मोकामा से बंटू सिंह जी। और मैं चाहूंगा कि आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में दें, ताकि उनके सवाल को और उनके जवाब को हम वापस कमेंट में देने का कोशिश करेंगे, और या चुनाव से पहले एक बार फिर से सवाल जवाब का दौर वापस चलेगा तो आपके बचे खुचे सवाल हम वापस करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, जितना ज्यादा से ज्यादा देख सकें, लोगों के साथ बता सकें। आपके सारे सवाल हमने पूछने की कोशिश की, अगर जो कुछ गलतियां हुई हैं तो हमें माफ करें, और सीधे कहेंगे, सच कहेंगे, तुम जय कहोगे हम नहीं कहेंगे। धन्यवाद। देखते रहें वर्चुअल ओटा फेसबुक पेज।